और इस रिपोर्ट से पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली। भारत के नक्शे पर मैं हूं सबसे स्वच्छ शहर पाटन। छत्तीसगढ़ से अपनी टीम के साथ सम्मान ग्रहण कर रहे हैं श्री भूपेंद्र कश्यप। इसके पश्चात 1 लाख से कम की आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जाता है महाराष्ट्र के पंचगनी को। मेरे पास खींचे चले आते हैं, मेरी ठंडी वादियों में वो खो से जाते हैं। अब स्वच्छता भी देखो कैसे मेरी नई कहानी बताती है। सीवरेज के पानी को रीयूज के लायक बनाती है। मैं स्वच्छता की नई धार हूँ, 3 सितारे लेकर देखो चमकने को तैयार हूँ। आपकी मेहनत से ही तो मैं सबसे स्वच्छ बनी हूँ। मैं पंचगनी हूँ। और सम्मान ग्रहण कर रहे हैं श्री रुचेश जयवंशी, कलेक्टर एवं उनकी टीम। और अब बढ़ते हैं 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की ओर। इस श्रेणी में देवी और सज्जनों तीसरा स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने। विश्व के सबसे बड़े नियोजित शहरों में से एक की है मेरी पहचान। मैंने बनाए हैं स्वच्छता के नए आयाम। जीरो वेस्ट स्लम मॉडल को मैंने अपनाया है। स्लम से निकलने वाले गीले कचरे को मैंने स्लम के अंदर ही प्रोसेस्ड कर खाद बनाया। स्वच्छता की मैं सूरत नहीं हूं, मैं नवी मुंबई हूं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अभिजीत बांगड़, म्युनिसिपल कमिश्नर एवं उनकी टीम। इसी श्रेणी में दूसरे स्थान पर है सूरत, गुजरात। मेरे इन बंदरगाहों ने लिखी है सदियों से तरक्की की गाथा, तभी तो मैं लघु भारत भी कहलाता। पर आज आपको खुद के बारे में कुछ नया बतलाता हूँ। साफ हुआ है मेरा कोना कोना, इस बात पर मैं इठलाता हूँ। पूजा स्थल भी बदले से अब नजर आते हैं। आपकी मेहनत से ही तो मेरे सिर पर ये 5 सितारे जगमगाते हैं। देखो अब मैं कितना बदला बदला और खूबसूरत हूँ। मैं भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर सूरत हूँ। सम्मान ग्रहण करने का गौरव हासिल कर रही हैं मिसेस हिमाली, मेयर सूरत और उनकी टीम। दिल थाम के बैठी, क्योंकि अब समय है 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में स्वच्छता के शिखर पर सुशोभित। जी हां, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। मुझमें धड़कता है प्राचीन भारत का इतिहास। मैंने थामा है नवीनता का भी हाथ। पर अब लोगों की मेहनत ने पूरे विश्व में बनाई है मेरी एक और नई पहचान। यहां ढूंढने पर भी कूड़ा नहीं मिलेगा आपको। देखो तो अब नदियां खिलखिलाकर कैसे बातें करती हैं। मैं स्वच्छता का नया दौर हूं। मैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर हूं।
सम्मान ग्रहण कर रही हैं म्युनिसिपल कमिश्नर एवं श्री शंकर लालवानी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपनी टीम के साथ। स्वच्छता के मैदान में अपना वर्चस्व बनाए रखना इंदौर शहर का पुराना शौक है। कई वर्षों से सफाई मित्र सुरक्षा पुरस्कार का गौरव भी इस शहर ने हासिल किया। जब कर लिया है हौसला ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें इन पुरस्कार विजेताओं का। बढ़ते हैं श्रेष्ठ राज्यों की ओर। अगली श्रेणी 100 से कम शहरों वाले राज्यों की। इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में सबसे अव्वल रहा हमारा त्रिपुरा। पूर्वोत्तर की खूबसूरती को खुद में समेटे चल पड़ा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ देश के। सड़कें साफ रहती हैं, अब शौचालय का जाना है उपयोग। वेस्ट मैनेजमेंट की समझता हूं अहमियत, तभी तो करता सर्वेक्षण 2022 में सबसे अव्वल रहा हमारा त्रिपुरा। तो तस्वीरें, इंतजार खत्म हुआ और आखिरकार स्वच्छता में इंदौर का सिक्सर लग गया। सड़कें साफ रहती हैं, अब शौचालय का जाना है उपयोग। पहले ही जश्न की तैयारी कर ली गई थी। वेस्ट मैनेजमेंट की समझता कॉन्फिडेंस देखिए इंदौर का, तभी तो करता। और इस कॉन्फिडेंस की एक वजह है, सड़कों पर घूम कर देख लीजिए। स्वच्छता इंदौर की सड़कों पर, मिनी मुंबई की सड़कों पर घूम कर देख लीजिए, आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी जमावट होती है गेर, रंग पंचमी, और उस गेर के 1 घंटे बाद इंदौर चकाचक हो जाता है। यह है इंदौर। यही वजह है, सभी कॉन्फिडेंट थे, आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि नाचने की नौबत आएगी, सो आ गई। देश के दिल को सम्मान, स्वच्छता में इंदौर का लग गया सिक्सर। जीत के नए मेडल मेरी उम्मीदों को कई गुना है बढ़ाता। ये आपका साथी है जो मुझे स्वच्छता की नई मंजिल पर पहुंचाते हैं। स्वच्छता का मैं नया भेष हूं, मैं मध्य प्रदेश हूं। और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को, इस अजीम खिताब को ग्रहण करेंगे श्री मनीष सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश एवं उनकी टीम। लगातार सफाई के मैदान में अपनी प्रभुता बरकरार रखते हुए नए कीर्तिमान गढ़ रहा मध्य प्रदेश। माननीय राष्ट्रपति महोदया का हृदय से आभार। आपसे निवेदन, माननीय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी पुरस्कार विजेताओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। गौरवशाली पल जो हम सबको सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया से सादर निवेदन कि वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार समारोह को संबोधित करें। अपने ओजस्वी आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें माननीय राष्ट्रपति महोदया। सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। गौरवशाली पल जो हम सबको सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया से सादर निवेदन कि वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार समारोह को संबोधित करें। अपने ओजस्वी आशीर्वचनों से मार्गदर्शन करें।
गांधी जयंती के संदर्भ में इस कार्यक्रम का आयोजन करना सराहनीय है। 20वीं सदी से आरंभ होते ही बापू ने स्वच्छता के लिए देश का आह्वान किया। उन्होंने जब अपने सेवकों के लिए हालत नहीं बदलती, अपनी पूरी आदतों को नहीं छोड़ते, अपने शौचालयों को नहीं सुधारते, तब हमारे लिए स्वराज्यों का मूल्य कुछ भी नहीं। पिछले 8 वर्षों में सभी नागरिकों के निरंतर सहयोग योगदान इन उपलब्धियों को हासिल करने में सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के खाते में, देश के दिल के खाते में 2 बड़े सम्मान। सहयोगी विकास इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वासु हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। विकास, लेकिन पहले आपके पास में आना चाहूंगा, और ये तो होना ही था, और जो होस्ट कर रहे थे उस शो को, उन्हें भी ये लग रहा था कि इंदौर ही बाजी मारेगा, वही हुआ। विकास। ये कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सफाई अब करी नहीं जाती, क्योंकि सफाई अब आदत में शामिल हो गई है लोगों के। अब ये देखिए, जैसे ही सफाई में अव्वल इंदौर आया है, घोषित हुआ है और सारी घोषणा हुई है, उसके ठीक बाद से ही जश्न का माहौल है। तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करेंगे, ये वही लोग हैं जश्न मना रहे हैं जिन लोगों के कंधों पर दारोमदार होता है सफाई का, जो दिन रात और बारिश सर्दी गर्मी नहीं देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डांस अभी जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अक्सर इस सफाई के लिए मैदान में डटे हुए होते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से आम जनता जो है, जो शहरवासी हैं, वो अब कहीं ना कहीं सफाई की को अपनी आदत में शुमार कर चुके हैं। मैंने जिस प्रकार से पूर्व में भी जिक्र किया ललित, कि पहले यह शासन, उसके बाद प्रशासन और स्व अनुशासन की वजह से सफाई होती है। यही शहर है जहाँ सफाई के साथ साथ कमाई भी की जाती है। देश का सबसे बड़ा और पहला गैस का जो प्लांट है, जो कचरे से गैस बनाई जाती है, वो इंदौर के ही देव गुराड़िया में लगाया गया था। और आज ये जो अनाउंस हुआ है, ये 6वीं बार इंदौर सफाई में अव्वल आया, स्वच्छता में अव्वल आया। इससे पहले पंच पहले ही लगा चुका था, और जैसे ही पंच लगाया था उसके ठीक बाद में ही ये घोषणा कर दी गई थी। ये एक पंच दिया गया था कि पंच लगा लिया, अब छक्के की बारी है। और वाकई में आज फिर ये साबित हो गया, आज फिर ये करके दिखाया। और इंदौर शहर के शहरवासियों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, और यहाँ के वह तमाम सफाई मित्र जिनको पिछली बार सफाई और सफाई मित्रों की सुरक्षा को लेकर के भी अवार्ड इंदौर के खाते में आया था। तो कुल मिला के इंदौर के जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि इंदौर स्वच्छता में अव्वल आया है, ठीक उसके ही बाद यहाँ पे जश्न का माहौल है। फिलहाल हम चंपन बाजार इलाके में मौजूद है। यहाँ पर सफाई मित्रों के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो बिल्कुल मना रहे हैं, ढोल धमाकों की धुन पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी तरह शहर के 11 इलाकों में बड़ी LCD स्क्रीन लगाई गई थी, जहाँ पर दिल्ली के कार्यक्रम
देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे सफाई जितनी बड़ी आदत है, ठीक उतनी ही बड़ी आदत यहाँ पे जश्न मनाने की भी है, जिस चाहे सफाई मित्र हो या फिर शहरवासी हो। ललित, बिल्कुल बिल्कुल। और विकास के पीछे आप देख भी सकते हैं, इन्हीं के दम पर, इन्हीं के कंधों पर यह कामयाबी का जो एक सिलसिला है, कामयाबी का जो कारवां है वो चल रहा है। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, दिल साफ होना चाहिए और देश का दिल तो सबसे ज्यादा साफ है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए ललित, ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के लोगों ने स्वच्छता को अपनी आदत में शुमार कर लिया है। इंदौर ने जहां स्वच्छता का सिक्सर लगाया है, तो वहीं आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश को देश के सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है। तो राजधानी भोपाल में भी गजब का जश्न जो है वो नजर आ रहा है। सफाई मित्र हैं यहाँ पर, देखिए आप, और सफाई मित्रों का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें। इंतजार हालांकि इस बात का भी है कि राजधानी भोपाल की यहाँ पर कौन सी रैंक आई है, लेकिन अभी से जो मिठाइयां बंटने का दौर है ललित, वो यहाँ पे शुरू हो गया है। और उम्मीद ये है कि इस बार भोपाल की जो रैंकिंग है वो स्वच्छता में सुधरेगी। एक बार फिर से भोपाल देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी भी बनेगा। लेकिन इस वक्त जो सम्मान हो रहा है और इस वक्त जो जश्न मनाया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश को देश के सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला है। दीदी, आप लोग लगातार साफ सफाई के काम में जुटी होती हैं। मध्य प्रदेश को देश के सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिल गया है। आप लोगों की मेहनत रंग लाई है? लाई है ना, मेहनत करेंगे तो लाएगी। बिना मेहनत का कुछ होता नहीं है काम। अच्छा, आप लोग रोजाना सड़कों की साफ सफाई करते हैं, घर से भी गार्बेज कलेक्शन करते हैं, लोगों में जागरूकता आई है, लोग साफ सफाई के प्रति जागरूक हुए हैं? हाँ, जा हो गए ना, डालते सूखा गीला अलग करते कचरे और सफाई करते हैं। मतलब हम मना करते हैं कि हम नीचे कचरा मत डालो, डस्टबिन में डालते हैं। सफाई अब सड़कों पे जरा कम कचरा दिखाई देता है पहले, अब नहीं दिखता है। सफाई रहती है, अच्छा रहता है। तो देखिए ये ललित वो लोग हैं जो ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करते हैं और असली हकदार सम्मान के यही हैं। अब इनको इंतजार है, भोपाल भी इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगा पिछली बार से, अच्छा करेगा। तो देखिए इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और इनको पूरी उम्मीद है कि भोपाल इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगा। बीजेपी के जो पार्षद हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, राजधानी भोपाल एक बार फिर देश की स्वच्छतम राजधानी बनेगी क्या? बिल्कुल राजधानी बनेगी और यहाँ की पब्लिक जागरूक हुई है और मध्य प्रदेश जो राज्य में नंबर बनाया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और इस बार क्या कुछ नवाचार किए गए थे जिनका नतीजा है कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि भोपाल की रैंकिंग भी सुधरेगी, बेहतर भी करेंगे? देखिए, इस बार जो नगर निगम कमिश्नर हैं उनकी मेहनत काफी रंग लाई है और पब्लिकों को उन्होंने जागरूक किया है जी, कचरा ना फेंके, गीला कचरा अलग करें, सूखा अलग करें, इससे सबसे बड़ा योगदान रहा। देखिए कचरे का बेहतर बिल्कुल। और वक्त की कमी है, आपकी ये जो बातचीत है हम आगे अपने दर्शकों को सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पार्षद जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो सफाई दीदियां जुड़ी थी उनको सैल्यूट। इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।